सूर्यदेव अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? संभव है उनका भ्रमण करने का मन कर गया होगा। मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों कर दिया? सभी देवता, यक्ष, गंधर्व एक ही दिशा में कहाँ जा रहे हैं? नंदी जी, आज कहीं कोई भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा है क्या, जहाँ सभी जा रहे हैं? सत्य कहूं भी तो कैसे माता, और असत्य आपसे कह नहीं सकता। माता, आपके पिताजी महाराज दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी वहां आमंत्रित हैं और अतिथि बनकर वहीं जा रहे हैं। पिताश्री ने महायज्ञ का आयोजन किया है? फिर तो महादेव और मुझे भी अवश्य निमंत्रण दिया होगा। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? माता, आपको किसी ने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि आपके और महादेव के लिए वहां से निमंत्रण नहीं आया है। हाँ, तो ये भी उचित है। पिताश्री को अपनी पुत्री को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री के महायज्ञ में जाना तो पुत्री का कर्तव्य होता है। मुझे महादेव से बात करनी होगी। हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। माता सुनिए, माता। स्वामी, नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहां जाना चाहिए। नहीं सके, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। तुम्हारे पिता
मेरे विरोधी हैं, इसलिए उनका जामाता होने पर भी उन्होंने हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। और जहां आपका स्वागत न हो वहां जाना अनुचित है उमा, और उचित यही है कि वह अपना यज्ञ शांतिपूर्वक कर सके। मेरे पिता का निवास मेरा निवास है, वहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आस लगाना अनुचित है, अनावश्यक है। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप भी चलिए वहाँ। सती, जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। अनादर कैसा स्वामी? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। आप उन्हें बिना समझे हट कर आए। क्या संभव है आप आमंत्रण नहीं प्राप्त होने को अपना अनादर समझ बैठे हैं? सती, तुम्हारा पति हूं मैं, और तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य है कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। मेरे पिता की इच्छा स्वामी? हाँ सती, हमें वहां देखकर उनका क्रोध जागृत होगा और क्रोध से उनका यज्ञ असफल होगा। स्वामी, संभव है उन्होंने हमें निमंत्रण इसीलिए नहीं भेजा कि उन्हें ज्ञात है आप उनसे कितनी घृणा करते हैं। इसके विपरीत तुम्हारे पिता को ही मैं सदैव अप्रिय रहा, किंतु फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया। जिस विवाह को स्वीकार करने के लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें विवश किया, इस बात से वो आज तक व्यथित हैं, जिसके कारण वो मात्र मुझसे ही नहीं वो तुमसे भी क्रोधित हैं। आप दोनों के परस्पर मतभेद का प्रभाव मैं स्वयं पर नहीं ले सकती। चलिए प्रभु, हमें जाना चाहिए। सती, इच्छा जब हठ का रूप ले लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। हट मैं नहीं, आप कर रहे हैं स्वामी। पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करती हूँ नाथ, यदि और कोई कारण नहीं है तो मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही वहाँ चलिए। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हट उचित नहीं, और अब आप ही अपने हट पर अडिग हैं। उचित है फिर, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। तुम तो इस बात का कि विवाह के उपरांत प्रथम बार मैं वहां अकेले ही जाने के लिए विवश हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु नंदी और अन्य गणों को अपने साथ लेके जाना। एक बार पुनः विचार कर लीजिए प्रभु। अपने किए पर विचार करने पर विवश तो तुम होंगी सती। वहां जो भी हो, अपना संयम मत खोना। आपके संशय का कारण मैं समझ ही नहीं पा रही। वहां कुछ भी अनुचित घटेगा, इसकी तनिक भी संभावना नहीं है नाथ।
दृष्टि क्यों घुमा ली? प्रणाम। पिताश्री मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पुत्री, ये तो बताओ, बहनों से भेंट हुई या नहीं? देवी प्रसूति, सभी महत्वपूर्ण अतिथि आ चुके हैं, इसलिए हमें अब यज्ञ आरंभ करना चाहिए। हमें भी जाना होगा दीदी, हम कुछ नहीं कर सकते दीदी। हाँ दीदी। यहाँ तो सभी मुझसे बच रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। पिताश्री ब्रह्मदेव, नारायण, वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, सभी का हविष्य प्रस्तुत है यहाँ पर। ऋषि भृगु, यज्ञ आरंभ किया जाए। समस्त देवताओं का भाग है इसमें, तो महादेव का क्यों नहीं? प्रणाम पिताश्री। जिसे मैंने इस यज्ञ में आमंत्रित किया था, वही इस यज्ञ में उपस्थित हैं। तुम्हें मैंने आमंत्रित नहीं किया, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताश्री जो कर रहे हैं वो अनुचित है। पिताश्री, आपका क्रोध मुझसे, इसीलिए आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया, उचित है। क्या अधिकार है आपका? किंतु आप अपने क्रोध में परम मंगलकारी महादेव को ही भूल गए। जगत पिता महादेव, जिनके नाम का स्मरण सभी विकारों का नाश कर सर्वत्र पवित्रता का विस्तार करता है, जिनकी अनुपस्थिति से आपका ये यज्ञ अपवित्र, अपूर्ण रह जाएगा। शांत हो जाओ सती! शांत हो जाओ सती! आप प्रतीक्षा ना करें ऋषि भृगु, यज्ञ आरंभ कीजिए। मंत्र, हाँ, ये सभी जिनके स्वरूप, उन्हीं भगवान शिव से रिक्त आपने अपना ये यज्ञ कैसे आरंभ कर दिया पिताश्री? विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, मैं आपसे भी प्रश्न करती हूँ। महादेव के बिना तो त्रिदेवों की त्रिमूर्ति अधूरी है। फिर उनके यहाँ ना होने पर आप सभी इस यज्ञ में कैसे भाग ले रहे हैं? बिना निमंत्रण यहाँ आकर तुम मेरे भगवानों का, अतिथियों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हो। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया। जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने
पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया। जिसके अवगुण नहीं देख पाती हो तुम, उस शिव की तुलना तुम मेरे भगवानों से कर रही हो। अरे वो शिव अमंगलीय है। वो अकुलन उदंड है। इसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो शमशान में विचरण करता है, पशु का चर्म पहनता है। इसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो, जब तुम मेरे यज्ञ में आ ही गई हो तो अपने लिए कोई स्थान ग्रहण कर लो। और हाँ, यज्ञ के उपरांत एक साधारण भिक्षुनी की तरह भोजन करने के बाद अपने भविष्य का भाग अवश्य लेती जाना। और साथ में आभूषण और स्वर्ण भी लेती जाना, क्योंकि तुम्हारा साधारण भिक्षुक पति तुम्हें ये वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता। जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। इच्छा जब हठ का रूप ले लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। सत्य कहा था स्वामी, अपने हठ में ये मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। अब इतने अपमान के बाद मैं अपने स्वामी के पास किस मुख से लौटूंगी। शिव, दो अक्षरों के इस नाम में ही इतनी महिमा है कि इसके उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति पाप रहित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। उस सर्वशक्तिशाली अति पावन पवित्र शिव को आपने अमंगलकारी कहने का दुस्साहस किया पिताश्री। वास्तव में अशिव तो आप है पिताश्री। जिन्हें आप नाम से शिव और कर्म से अशिव कह रहे हैं, वो साक्षात परमेश्वर है, जो समस्त शास्त्र, समस्त नियमों, शुद्ध और अशुद्ध के भेद से परे, जिनके स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाती, वो पवित्र कैसे हो सकते? इसीलिए उन्हें अपवित्र कहने वाले उद्दंड और अकुली तो आप है पिता, आप है पिता, आप है। माता का इतना तीव्र स्वर, कदाचित मुझे भीतर जाना चाहिए, किंतु मां ने तो मुझे यहीं रुकने को कहा था। क्रोध और अहंकार के अंधकार ने मेरे पिता के बुद्धि और विवेक को हर लिया। किंतु आप सभी को क्या हो गया? क्या आप भूल गए कि वो परम ब्रह्मा है? और यदि ये नहीं भूले तो उनकी अनुपस्थिति में यहाँ क्यों हैं आप? प्रजापति दक्ष, जिन शिव को आप भिक्षुक बुला रहे हैं, उन्हीं की दया और भिक्षा से हम सभी का अस्तित्व है। बहुत घमंड है ना आपको अपने पद का, अपने भव्य भवन, अपने स्वर्ण, रथ, वस्त्र आदि संपन्नता का। किंतु ये सभी तो नश्वर, अस्थायी, वेदों का खोखला ज्ञान है आपको। यदि आप वेदों का सार समझते तो आपको स्पष्ट हो जाता कि वेदों का सार उन दो अक्षरों के नाम में स्थित
और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव। आपने अपनी जीवा से परमेश्वर का अपमान किया है, इसीलिए अब आपका भला नहीं हो सकता पिताश्री। जो महादेव की निंदा करता है और जो मौन रखकर उनकी निंदा को सुनता है, वो सभी महादेव के अपराधी हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से मैं दक्षताई नहीं कहलाऊंगी। आपकी पुत्री के रूप में मुझे अपना परिचय स्वीकार नहीं है। और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं। नहीं, नहीं पुत्री। रुक जाइए देवी सती, ऐसा अनर्थ मत रुक कीजिए। जाइए देवी रुक सती, जाइए। रुक जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जो अपने प्रियजनों की उचित सुझाव कौन सुना करता, उसका यही परिणाम होता है। मैंने अपने स्वामी के शब्दों पर ध्यान नहीं दी, इसीलिए मैं इस स्थिति की भागी। आपके मुख से मेरे समस्त संसार के स्वामी के लिए जो अपमानजनक शब्द निकले, उसका कारण भी मैं ही बनी। यदि मैं यहाँ नहीं आती तो आप मेरे स्वामी के लिए अपशब्द नहीं कह पाते। आपके द्वारा की गई शिव निंदा का कारण भी मैं ही, जिसका प्रायश्चित मुझे अपने प्राण देकर ही करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ऐसे दंड के अधिकारी। नहीं पुत्री, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। ही नहीं रह। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। रुकिए देवी सती, अपना आवाहन वापस ले लीजिए। चाहिए देवी सती, कृपया देवी रुक सती, जाइए। रुकिए देवी सती, देवी सती, अपना आह्वान वापस ले लीजिए। देवी सती, देवी सती रुक जाइए। दीदी, रुक जाइए दीदी, 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 स्वामी कुछ कीजिए। नहीं पुत्री, कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें वहां देखकर उनका क्रोध जागृत होगा और क्रोध से उनका यज्ञ असफल होगा। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। महादेव नाथ,
प्रारंभ हुए इस यज्ञ से आप उठ नहीं सकते। प्रजापति अपने यज्ञ में महादेव का अपमान कर देवी सती के दाह का कारण बनने का अनर्थ किया है आपने। अब आपका अनिष्ट अवश्य होकर रहेगा। ये आकाशवाणी कैसी? किसका स्वर है ये? संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति का स्वर है ये। प्रकृति के कण कण ने आपको आपके भविष्य की चेतावनी दी है प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष, अपने अहंकार से ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? पिताश्री, अनर्थ अहंकार मैंने नहीं, सती ने किया है। जो मेरे ही महायज्ञ में आकर अपने पति का गुणगान कर रही थी, मेरे निर्णय को अनुचित ठहरा रही थी, मेरे ही निवास स्थान में आकर, मेरे ही यज्ञ स्थल में आकर मेरे पूजनीय भगवानों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही थी। उसकी इस उदंडता का दंड तो उसे मिलना ही चाहिए था। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए यहाँ आया था। किंतु यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है, उसके बाद मेरा यहाँ एक क्षण भी रहना अनुचित होगा। रुक जाइए ब्रह्मदेव। यहाँ सभी देवी देवता प्रजापति दक्ष के आवाहन पर इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए ये यज्ञ पूर्ण होने तक किसी का भी यहाँ से प्रस्थान करना उचित नहीं है। अपमान है ये यज्ञ वेदी का, और इसे मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। घोषणा करता हूं मैं, यदि आप में से कोई भी यज्ञ अधूरा छोड़ के गए तो आज के पश्चात आपके लिए कोई यज्ञ नहीं करेगा। ऋषिवर की घोषणा स्पष्ट है पिताश्री, जब तक ये महायज्ञ संपन्न नहीं हो जाता, कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। प्रत्येक यज्ञ किसी न किसी के कल्याण के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ तो विध्वंस हो रहा है। प्रभु नारायण, आराध्य हैं आप हमारे, वचन दिया है आपने हमारी रक्षा का, इसलिए यज्ञ में आपका रहना अनिवार्य है। भक्त के सामने भगवान भी विवश हो जाते हैं नारायण। जो हुआ वो अनुचित था, जो अब हो रहा है वो और भी अनुचित है, किंतु वचनबद्ध होने के कारण हमें यहाँ रहना ही होगा। क्या कर लिया आपने? आपने अपने पुत्र को एक अवसर तो दिया होता बता। यहाँ इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और आप सभी शांति से यज्ञ वेदी पर बैठे। कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? धन के आवरण में ये कैसा पाप कर रहे हैं प्रजापति दक्ष? यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से पूर्व इस अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए था, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। बस 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 बस। धर्म और अधर्म का भेद तुम्हें क्या ज्ञात, दुष्ट बैल? शांत हो जाओ, अन्यथा तुम्हें भी तुम्हारी उदंडता के लिए वही दंड भुगतना पड़ेगा जो तुम्हारी स्वामिनी
ने भुगता है। उद्दंडता का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा प्रजापति दक्ष। आप अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके हैं प्रजापति दक्ष। एक पुत्री पिता के यहाँ इस प्रकार की यातनाएं सह रही है, अग्नि में भस्म हो गई है, और पिता उसकी उत्कंठता का उल्लेख कर रहा है। कैसे पिता है आप? नहीं, कैसे पुरुष है आप? धिक्कार है आप पर प्रजापति दक्ष। आपको आपके इस अनुचित कार्य के लिए उचित दंड मिलेगा। करूंगा मैं प्रजापति का बस, और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। योद्धाओं, आक्रमण! इसे रोकना ही होगा। अब कुछ नहीं कर सकोगे तुम। उठ जाओ। अब जो होना है वो होकर ही रहेगा। पीछे हटो, लौट जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते तुम। तोतला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें और नंदी को तो मैंने सती के साथ भेजा था। अनंत हो गया। अनंत हो गया। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। हे योगाग्नि, प्रकट होइए और अपने में समाकर भस्म कर दीजिए मुझे। इतना अपमान, इतना कष्ट झेलना पड़ा सती को। गुणेश्वर गुणबीज महाभागा प्रसीद गुणिनंबर प्रलय प्रलयाजेक प्रलय कारण प्रलयान्ते सृष्टि बीजं प्रसीद परिपालक। क्या तो सती है कहाँ?
नहीं, तुम्हारा सगुण रूप, तुम्हारा शरीर नष्ट हुआ है, किंतु अपने निर्गुण रूप से महाकाली रूप धारण करो। तुम्हारे और मेरे इस घोर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें भी लेना होगा, इसलिए समझ आओ महाकाली। उसके भागीदार को कि समस्त ब्रह्मांड देवता, गंधर्व, यक्ष, जो भी उनकी रक्षा में प्रस्तुत हो, सबको नष्ट कर दो। देवी सती के आत्मदान का प्रत्यक्षदर्शी तो ये संसार भी बना है, इसलिए दंड तो संसार को भी मिलेगा। मेरी श्वास से उत्पन्न हुए 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग अब सदा संसार में विद्यमान रहकर संहार करते रहेंगे। महादेव, अब हम प्रजापति दक्ष के अंत के पश्चात ही लौटेंगे। महादेव हमें आज्ञा दे। सदैव सदैव सूचक है ये कंपन। वीरभद्र वीर
शस्त्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी, जो मैं नहीं होने दे सकता। किंतु आप अपना वचन कैसे भंग कर सकते हैं नारायण? कैसे भंग कर सकते हैं? जिस यज्ञ की रक्षा का मैंने वचन दिया था वो तो कब का अपवित्र हो चुका है। यदि आपकी सुरक्षा के लिए मैं युद्ध करता रहा तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक बड़े उद्देश्य के लिए मुझे आपका परित्याग करना होगा। नारायण नारायण नारायण, ये आपने उचित नहीं किया नारायण, आपने उचित नहीं किया। ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों जा रहे हैं? ये दोनों रक्त पिपासु बहे आ रहे हैं मेरी ओर। कदाचित वीरभद्र महाकाली मेरा रक्त पान करके ही शांत होगी। मुझे शीघ्र यहां से निकलना होगा। महादेव का अपराधी दैन्य तमस्या का प्रजापति, भागने का कोई लाभ नहीं। भाग कर कहाँ जाओगे? भागो जितना भाग सकते हो। तुम कुछ न दोगे यहाँ, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। रुक नहीं सकता मैं, भागना होगा मुझे। अब अंत समीप है करी दक्ष प्रजापति। नहीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे वीरभद्र, छोड़ दो। जहाँ दुष्कृत्य किया तुमने वही दंडित करूंगा तुम्हें। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं 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 वीरभद्र, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे वीरभद्र, क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, मुझे क्षमा कर दो। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। वीरभद्र, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। योग बल से मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से अकाट्य हूं। किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारे शीश को विलय नहीं किया जा सकता, किंतु तुम्हारी देह से तुम्हारा शीश अपने हाथों से विलय तो कर सकता हूं मैं।
आखिरी आपने मेरा आह्वान किया था, वो सफल हुआ। मुझे मेरे स्थान पर लौटने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, जो महादेव के आदेश की अवहेलना करता है वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है। उस यज्ञ और यज्ञकर्ता दोनों का ही अंत हुआ। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। परंतु इस पूर्ण घटना का आपके क्रोध का कारण प्रजापति दक्ष का अहंकार था, जिसका अंत वीरभद्र कर चुके हैं। महादेव तो महादेव है, वो अवश्य ही परिस्थिति को समझेंगे। महादेव यज्ञ की अवधि में प्रजापति दक्ष का अंत अनुचित संदेश देगा। मैं उनका पिता होने के नाते भी आपसे उसकी प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे पिताश्री? दया निधाने मेरे स्वामी को पुनः जीवित कर दीजिए प्रभु, पुनः जीवित कर दीजिए। वीरभद्र ने दक्ष के अहंकारी मस्तक की आहुति दे दी, जो यज्ञ की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुका है, और जो मेरे कोप से नष्ट हो जाए उसे लौटाया नहीं जा सकता। फिर कैसे पाएगा दक्ष प्राणदान? जो कुछ भी हुआ वो सर्वथा उचित ही हुआ। अंततः दक्ष के शीश के साथ ही उनका दम भी नष्ट हुआ, किंतु यदि उन्हें पुनर्जीवित करने में एक नवीन शीश की आवश्यकता है तो एक अज जैसे विनम्र प्राणी का शीश ही उनके लिए उत्तम होगा। महादेव, यह शीश प्रस्तुत है। इस अशीश को प्रजापति दक्ष के तन से जोड़ के उन्हें जीवित कीजिए। उचित है नारायण। शीश है तो क्या हुआ? पिताश्री पुनर्जीवित तो हो गए। महादेव, अहंकार अज्ञानता को जन्म देता है प्रभु। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, नहीं पहचान सका आपको। दमवश उन्हीं शिव को मैं अकल्याणकारी और अकुलिन समझने का अपराध कर बैठा। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। हरे कृष्ण। इस संसार में क्षमा होने के कारण
बहुत सारे लोग शिव, ब्रह्मा, विष्णु तथा कृष्ण इनके बारे में गलत धारणा रखे हुए हैं। इसके कारण बहुत सारे लोग प्रजापति दक्ष की तरह अहंकारी होकर शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु या कृष्ण के बारे में गलत वक्तव्य करते हैं और फिर वैष्णव अपराधी बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग हमेशा हमें उलझे रहते हैं। शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि केवल कृष्ण ही परमेश्वर है। शिव जी भगवान कृष्ण का ही एक रूप है, तो इस संसार के स्वामी है। फर्क इतना है कि शिव जी माया के संपर्क में होते हैं तथा कृष्ण कभी भी माया के संपर्क में नहीं आते। इसलिए शिव जी खुद को माया से शुद्ध करने के लिए गंगा धारण करते हैं, जो कृष्ण के चरणों से निकलती है, और शिव जी हमेशा कृष्ण भगवान के रूप संकर्षण पर ध्यान लगाते हैं, इसलिए उनको शंकर कहते हैं। शिव जी हमेशा राम नाम जपते हैं और उनके साथ पार्वती भी राम नाम जपती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।